हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सीटेड जुलाई 2024 में इंग्लिश पेपर में किस प्रकार से पढ़ें और कौन से टॉपिक पढ़ें कि हमें 30 में 30 यानी कि 30 × 30 गेन कर पाएँ हम नंबर को। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे और तैयारी किस तरह से करें और कौन से टॉपिक बेहद इम्पॉर्टेंट है। जैसे ऐसा होता है कि सिलेबस ठीक ठाक है, डिफाइंड सिलेबस है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सीटेट में, लेकिन फिर भी किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ को हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे तो समझ में आ सकती है चीज़ें। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं किस प्रकार से हम टॉपिक को देखें। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि कैसे हम स्कोर कर सकते हैं या कैसे हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं, खासकर इंग्लिश पेपर में, इंग्लिश के पेपर 1 में। और आप जानते हैं कि इंग्लिश पेपर 1 की अगर बात कर ली जाए तो इसमें पैसेज आता है। एक तो जो आता है पैसेज गद्यांश से आता है, यानी कि समरी आती है। ठीक है, प्रोज से आता है कह सकते हैं आप, और एक तरह से पोइट्री आती है। ठीक है, पैराग्राफ आता है। तो आपको जो पैसेज है उससे भी क्वेश्चन मिलेंगे और जो पद्यांश में आता है उससे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हो जाती हैं कि एक एक नंबर का सिर्फ आप लोगों से क्या पूछ लेता है, स्पेलिंग पूछ लेता है, एंटोनिम सिनोनिम पूछ लेता है। अगर आपको पता है तो वैसे बहुत ही ईजी पूछता है। अगर आप थोड़ी सी भी बढ़िया हैं पढ़ने में इंग्लिश में तो 1 नंबर आपका वो 2 नंबर कहीं नहीं जाता। सबसे बड़ी बात आ जाती है पेडागोगी की। किसकी? पेडागोगी की। ये भी क्वेश्चंस अगर पेपर 1 में बनाया जाए तो इस बार ठीक ठाक बनाए गए थे और हर बार अच्छे बनाए जाते हैं। पेपर 2 इंग्लिश में हो जाता है कि दोनों जो पैसेज होते हैं वो प्रोज से ही होते हैं, वो स्टोरी ही होती है, उसमें पोएम नहीं होती। लेकिन इसमें एक पैराग्राफ स्टोरी होता है, एक पैराग्राफ पोएम का होता है पेपर 1 में। ठीक है, अब बात कर लें किस प्रकार से स्कोर हम करें। तो पहली बात तो प्रैक्टिस। किस चीज़ की प्रैक्टिस? प्रैक्टिस प्रीवियस की, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ कहीं से जहाँ से आपको ठीक लगे। अब जैसे आप यूट्यूब से पढ़ते हो, वैसे अधिकतर लोग यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, या आप बुक से पढ़ना पसंद करें या यूट्यूब से पढ़ते हैं, जहाँ से भी आपका सोर्स हो आप उसको कंटेंट को नोट डाउन करिए। जैसे आपको ठीक लगे आप उसको नोट डाउन अपने हिसाब से करिए और फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन हल करिए। ठीक है, सबसे पहले PYQ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये समझ में तो आ ही जाता है कि क्वेश्चन किस लेवल का और किस प्रकार से पूछा जाता है। ये बात हो जाती है। अब पैसेज की बात कर ली जाए तो इंग्लिश पैसेज थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेंदी हो जाता है, क्योंकि पैसेज बड़े बड़े होते हैं। क्वेश्चन 7-8 आपको होते हैं करने होते हैं और 7-8 क्वेश्चन भी बहुत बड़ी बात है अपने में। और 15 नंबर तो पेडागोगी आती ही है, तो वो बात रही ही। पेडागोगी में क्या क्या पढ़ें वो बातें हम करेंगे। पैसेज के बारे में बात कर ली जाए तो पैसेज आप प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर से, PYQ से। और अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप कुछ सीरीज़ उठा सकते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं या अदरवाइज़ आप PYQ करें। और जो कंटेंट आपने लिखा है, जो आपने नोट्स तैयार किए हैं, उसको हमेशा रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और सोर्स जो है 1-2 सोर्स ही लीजिए। ऐसा नहीं है कि जितने भी हमने यूट्यूब पे चैनल देखे या जितने भी अवार्ड बुक के हम लोगों ने देखी, सारे के चैप्टर पढ़ रहे हैं और सारे के हम जो है PYQs मतलब कि प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस अपने आप बनाए जाते हैं, ऑप्शंस अपने हिसाब से रखे जाते हैं, जो कि सही सटीक नहीं होता है। वहाँ पे आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, यानी कि प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं चीज़ें। तो जो भी पढ़िए पूरा श्योर पढ़िए कि हाँ यही चीज़ें हैं। और यूट्यूब पे भी जितने टीचर पढ़ाएंगे वो आपको लगभग सिलेबस ही पढ़ाएंगे। हाँ,
एक आधा 2 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो वो अपनी तरफ से जोड़ देते हैं ताकि हमारा कंटेंट सबसे अलग लगे, इस वजह से। अन्यथा आप कहीं से भी नोट बना सकते हैं और उस नोट को रिवाइज करते रहिए। ये तो बात हुई हाउ टू स्कोर, यानी कि कैसे तैयारी करें इंग्लिश पेपर 1 में। पैसेज की बात मैंने बता ही दी कि वो भी प्रैक्टिस ही करिए, और जितना हो सकेगा टाइम देख के कि हम कितने टाइम में पैसेज को हल कर पा रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर जो आप पैसेज है वो ज़्यादा बड़ा है तो पहले क्वेश्चन करिए तब पैसेज पढ़िए, अगर पैसेज छोटा है तो पहले पैसेज पढ़ लीजिए तब क्वेश्चन हल करिए। इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ग्रामर पे कम ही जाना है, आप ग्रामर पे कम फोकस करें तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें पैडागॉजी ज़्यादा पूछी जाती है और वो अगर आपने तैयार कर रखी है तो वो आपका बढ़िया हो जाएगा, 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़नी है पैडागॉजी में, इंग्लिश पैडागॉजी में। सबसे पहले आ जाता है लैंग्वेज। क्या आ जाता है? लैंग्वेज, भाषा। लैंग्वेज में आपको टाइप ऑफ लैंग्वेज पढ़ लेनी है, लैंग्वेज क्या है उसके और नए नए फॉर्म क्या हैं, जैसे फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और रिटन लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे रिटन लैंग्वेज जो होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है, ओरल लैंग्वेज स्टेबल नहीं होती है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। और बात कर ली जाए कि क्या लैंग्वेज के जो फैमिलीज़ है इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन एक नंबर, आप जानते हैं पासिंग मार्क से 1 नंबर रह जाना कितनी बड़ी बात है। तो लैंग्वेज फैमिली भी आप पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ से लैंग्वेज फैमिली आई हुई है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लैंग्वेज की पढ़ लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है एक्विजिशन। क्या आ जाता है? एक्विजिशन, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन, ठीक है। ये हिंदी में भी वही चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश में होती हैं, भाषा अर्जन, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई 2 टॉपिक। उसके बाद लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, लैंग्वेज भाषा अधिगम, एक हो जाता है आपका। लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे थे हम लोग, लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम, ठीक है। सबसे पहली बात एक्विजिशन और लैंग्वेज। एक्विजिशन और लैंग्वेज में डिफरेंस यानी कि अंतर क्या क्या होना चाहिए वो आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि एक्विजिशन जो होती है वो इनफॉर्मल होती है और अनौपचारिक होती है, और अधिगम जो है वो फॉर्मल यानी कि औपचारिक होती है। फॉर्मल में हम चीज़ों को बाकायदा अच्छे तरीके से स्कूल में या कहीं क्लास लेके सीखते हैं, लेकिन एक्विजिशन हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ से सीख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। अब उनके फॉर्म क्या हैं, अलग अलग लैंग्वेज और एक्विजिशन के, लैंग्वेज एक्विजिशन के वो पढ़ लीजिए। इसके बाद एनसीएफ बहुत ज़्यादा पूछता है, एनसीएफ 2005, वो नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। नॉम चॉम्स्की ने जो यूनिवर्सल ग्रामर और जनरेटिव ग्रामर टाइप्स दिए हैं ये, और LAD की बात करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हर व्यक्ति में होती है, हर बच्चे में होती है, जो अपने से भाषा को सीख लेता है, वो चॉम्स्की से कहते हैं, ठीक है। अब बात कर ली जाए अगले टॉपिक की, तो वोकेबुलरी। वोकेबुलरी से संबंधित बात कर ली जाए तो जैसे कि 2 वर्ष में बच्चे ने कितना शब्द सीखा, 4 वर्ष में, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है वो। स्किनर के साथ साथ आप पियाजे, ठीक है, पियाजे और वाइगोत्स्की, इनसे CDP की तरह नहीं क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ लैंग्वेज से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और सोशल लैंग्वेज से या लैंग्वेज से, ठीक है। और स्टेफन क्रेसन से एक बार क्वेश्चन बना था, आप एक बार देख लेंगे तो अच्छा है, 1 नंबर आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज स्किल,
ठीक है। लैंग्वेज स्किल पूछता है भाषा कौशल, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग होता है। तो इसमें रिसेप्टिव स्किल कौन सी है और एक्सप्रेसिव या प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये बात रही। आगे बात कर ले जाए अगले क्वेश्चन, अगले चीज़ें टॉपिक्स पे। तो जैसे इंटेंसिव एक्सटेंसिव हो गया रीडिंग। ठीक है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है, साइन वर्ड्स क्या है, ठीक है, स्कैनिंग क्या होती है। ठीक है, जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड को हम खोजते हैं, वर्ड शब्द को अगर हम खोजते हैं तो उसमें स्कैनिंग करते हैं कि हम कोई चीज़ पढ़ते जा रहे हैं, हमको उसमें नमन खोजना है मान लीजिए, या कोई वर्ड मीनिंग ढूंढनी है, जैसे कि रिच ढूंढना है, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और स्कैनिंग करेंगे कि रिच कहाँ है। तो रिच जहाँ मिल जाएगा हमारी वहाँ खोज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो स्कैनिंग हो जाएगा। स्कीमिंग से पूछता है कॉन्स्ट्रक्टिव पेयर, यानी कि जो मिलता जुलता वर्ड होता है एक दूसरे से, टेक वीएस टैप, टीम डीम, इस तरह से। और साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज कितने होते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं, इनके साउंड कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, इनके साउंड कितने होंगे, या टोटल के साउंड कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट के 44 साउंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछता है बहुत बेसिक पे। ठीक है, डिप्थोंग पूछ लेता है, जिसमें एज, इन, क्वाइन लगे हुए होते हैं, वो डिप्थोंग हो जाते हैं। ठीक है, डबल वॉवेल साउंड इसमें आता है। तो ये चीज़ें हो गई। आगे बात कर ली जाए कि होमोग्राफ, होमोफोन, होमोनिम, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉप डाउन बॉटम। ठीक है, प्रोसेस जो होता है टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेस जो होता है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और इसके बाद मेथड पूछ लेता है जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेट मेथड, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी LAC पूछ लेता है। ठीक है, इस तरह से नोट मेकिंग कैसे किया जाता है, पैराग्राफिंग क्या होती है, ठीक है, पैराफ्रेजिंग क्या होती है, नोट टेकिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं बस रफली बता दे रही हूँ, इस पर क्वेश्चन अच्छे से जो है कराए जाते हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। हम डेली क्लास अभी अपलोड तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही डेली हो जाएंगे। तो मल्टी लिंग्विलिज्म में भी क्वेश्चन बनता है, ऐसे बहुभाषावाद आपने पढ़ा होगा, बहुभाषावाद इंग्लिश में मल्टी लिंग्विलिज्म हो जाता है। और एक तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, इस पे पूछ लेता है, कैल्प पे पूछ लेता है। ठीक है, कैल्प पे कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे, लैंग्वेज फार्मूला पूछ लेता है, 3 लैंग्वेज फार्मूला होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं। अब मेथड ज़रूर आप पढ़ें और इनसे संबंधित आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रीवियस ईयर हल करें, जिससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आप क्या क्या पढ़ें और क्या क्या ना पढ़ें। तो कुछ रफली मैंने बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पक्का पूछे जाते हैं, उन टॉपिक पे हम लोगों ने बात करी। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।